हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और यहाँ पे ऐसे मैं ऑलरेडी थोड़ा सा स्विंग ट्रेड करता हूँ, तो मैं आपको वही दिखा रहा था कि एक वीडियो शायद से मैंने बनाया था कि नहीं बनाया था, आई फॉरगॉट। सो प्राइमरीली यहाँ पे जो मोमेंटम है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद दिस बिकॉज मुझे लगा कि शेयर करते हैं एनीवे। सो यहाँ पे आपको रियल लाइफ में स्विंग ट्रेडिंग में दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो है आपको अपॉर्चुनिटी सीख करना है। सो एचडीएफसी का लेवल है, एचडीएफसी में उतना ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, बट अगर हम चार्ट को देखते हैं तो कितना अच्छा यहाँ पे रेंज आपको देखने को मिल रहा है, साइडवेज आपको रेंज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ देखने को मिल रहा है, राइट। सो प्राइमरीली आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग एंड आई फाउंड आउट दैट ये सारे लेवल्स हैं। तो इस लेवल पे मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको कोई सजेशन कुछ नहीं दे रहा हूँ। सो ये 50 डीमा 200 डीमा के नीचे मूव कर रहा था, सो मैंने देखा कि अच्छा मोमेंटम है लॉन्ग टर्म प्राइमरी स्विंग क्रिएट करने के लिए। सो दिस वाज द लेवल वेयर आई वाज एंटिसिपेटिंग कि ऊपर की तरफ बाउंस करेगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया है एंड स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था एंड आपका जो टारगेट है वो यहाँ पे है नियर अबाउट आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। सो अभी मोटा मोटी आप देख सकते हैं कि मेरे टारगेट एरिया में जा रहे हैं, तो इसके पहले इस लेवल के आने से पहले मैं इसको सेल ऑफ कर दूंगा। रीजन बिकॉज कि इस जगह पे जो सेलर्स बैठे हुए हैं, सो दे विल बी डंपिंग द स्टॉक एंड मार्केट में न्यूज तो आएगा, बट एचडीएफसी इज अ स्टॉक व्हिच इज गिविंग अ गुड मूवमेंट। एंड वो भी ये है कि बहुत ही बड़ा लार्ज कैप स्टॉक जो है वो आपको इतना अच्छा मूवमेंट दे रहा है 4-5 दिन के अंदर, आपको नियर अबाउट 3-4% का ग्रोथ दे रहा है, सो विच इज एब्सोल्युटली रियली रियली अमेजिंग। सो दैट्स इट। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज को हम चेक कर लेते हैं और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला था। हिंडाल्को का जो आर्म है, हिंडाल्को जो आदित्य बिरला का कंपनी है, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, राइट। सो हिंडाल्को जो है आपका नोवेलिस आईज आई यूएस आईपीओ फाइल्स पेपर। सो नोवेलिस इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडियरी ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड वो आपका यूएस में बेस्ड है, इज प्लानिंग टू बिकम पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, क्योंकि वो फंड रेज करना चाहते हैं इन द यूएस। तो यहाँ पे एसईसी, यहाँ पे जैसे इंडिया में एसएबी है, तो वहाँ पे यूएस में क्या है आपका एसईसी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस कमीशन, जो आपका अप्रूवल देता है कि वेदर यू कैन गो फॉर आईपीओ और नॉट। वहाँ पे उसके बाद एसईसी में जब आपको अप्रूवल मिल जाता है, उसके बाद जो है अलग अलग जो आईपीओ जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पे जाके आप लिस्टिंग करवा सकते हैं। सबसे फेमस जो स्टॉक मार्केट है या स्टॉक एक्सचेंज है वो है, स्टॉक मार्केट नहीं, स्टॉक एक्सचेंज है वो है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो आपका वॉल स्ट्रीट में है। सो डेफिनेटली अपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ये सब देखा होगा तो वो ही है। सो वहाँ पे वो आईपीओ के माध्यम से वो पैसा उठाना चाहते हैं। सो Amazon is setting up new market and its bazaar. Amazon is launching a new section of in its marketplace aimed at offering low cost unbranded fashion and lifestyle product. तो ये ऑलरेडी, अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट इस जगह पे काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट ने एक शॉप्सी या शॉपजी ऐसा कुछ लॉन्च किया था। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, बट मैंने ये देखा है कि उन्होंने फ्लिपकार्ट तो उनका खुद का मार्केट प्लेस है, उसके साथ साथ एक शॉपजी ऐसा कुछ उन्होंने लॉन्च किया है, जो प्राइमरीली आपका लो कॉस्ट आइटम अनब्रांडेड, मतलब बेसिकली जो बाजार में जो माल मिलता है ना सस्ते में, पालिका बाजार वाला जो मटेरियल है, बस उसी टाइप का जो है वो ऑनलाइन में ये सेल कर पाएंगे। वहाँ पे ब्रांडेड नहीं होगा, वहाँ पे अगर आपका कोई प्लेजरिज्म या फेक या सेकंड कॉपी फर्स्ट कॉपी का माल आता है वो भी निकल जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा मीशो जो है, मीशो इज अ वेरी बिग प्लेयर। अगर आपको पता नहीं, मीशो जो है टीयर 2 सिटीज टीयर 3 सिटीज में इट्स अ वेरी बिग प्लेयर and although it's a loss making company, I'm not sure whether it has made money, profitable turn हुआ है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, but still it is a unicorn if I'm not wrong। and वो आपका टीयर 3 सिटीज में जो आपका नॉन अर्बन एरियाज है वहाँ पे उसका बहुत ही तगड़ा आपका जो है होल्ड है, और प्राइमरली उसका टारगेट ऑडियंस उसने डिफाइन कर लिया कि women who are from the age of 18 to 40s they are heavily buying into मीशो। मीशो में आपके सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी बिकते हैं, फिर उसी के साथ साथ प्राइमरली आपका कपड़ा जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकता है। तो मीशो की तरह यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है कि अमेजोन जो है, अमेजोन अभी भी जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, वो इट इज़ नॉट स्टिल नॉट एबल टू मेक मनी। और यहाँ पे रिलायंस भी इस जगह पे आस्ते 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 जियो मार्ट के माध्यम से वो यहाँ पे कम्पीट करेगा, बिकॉज वो हब एंड स्पोक मॉडल में चलता है। बट हमने क्या देखा है कि अमेजोन के पास ऑलरेडी उसका लॉजिस्टिक्स है, उसका अमेजोन शिपिंग सर्विसेज उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, सो उनके पास वो बैकबोन है, उनके पास वो कवरेज है। अभी उनको क्या करना है कि माल जो है वो बहुत तगड़े लेवल पे उसको बेचना है, एंड दैट इज वेयर आई एम प्रीटी मच श्योर दैट Amazon will be able to reach out and leverage and basically cover that market। Slow moving consumer goods for now, and Kantar ने बोला है the demand for daily essential and household products in India will decline in the coming quarters. This is coming due to what? So FMCG is definitely going to struggle, and इस जगह पे I'm pretty much sure and this is my anticipation कि यहाँ पे FMCG में हर एक जो कंपनी है that is not going to struggle। and जो लोकल कंपनीज के साथ, जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एक ब्रांड है, some people love it, some people hate it,
hate it because of different reasons, बहुत सारे reasons हो सकते हैं, but this is a brand which I think has created a new sort of, बोल सकते हो कि एक विजन उन्होंने तैयार किया हुआ है, एंड एक तरीके का आपका सिस्टम, नया सिस्टम तैयार किया गया है इंडिया में, which has never happened, which has never happened. And guess which brand I'm talking about? You definitely know, आपको पता है. And the brand is Patanjali. Yes, the brand is Patanjali. The reason because वहाँ पे the brand itself is a case study. Reason because हमने अगर देखा, पतंजलि started off बाबा रामदेव ने उनको शुरू किया था, एंड आस्ते आस्ते अगर आपके आप डेफिनेटली बाबा रामदेव के ऊपर बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इट डजंट रियली मैटर, बट आप उसको स्टडी करो. बाबा रामदेव का जो स्टोरी है, हाउ ही स्टार्टेड, एंड बेसिकली ही इज अ बिलियनर, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, ऑल्दो ही डज नॉट ओन एनीथिंग, बट the way that he created Patanjali Ayurveda and the whole business, and Ruchi को भी उन्होंने परचेज किया है recently, और एक कंपनी उन्होंने परचेज किया है. That is something which is really really amazing, and that company Patanjali has forced other companies like Britannia, फिर आपका जो है प्राइमरी नेस्ले, HUL, फिर आपका मारिको, दिस कंपनी हैज फोर्स्ड दीज कंपनीज की भाई आप जो है लेवल प्लेइंग फील्ड में आओ, कस्टमर जो है उसको आपको अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करना पड़ेगा, सस्ते में प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आपको आयुर्वेद को इग्नोर आप नहीं कर सकते, आयुर्वेद पे आपको जो है वो फोकस करना पड़ेगा. सो दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. एंड द रीजन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे नहीं कि जो भी बोल के निकल जाओ. द रीजन बिकॉज जैसे मैंने बार बार कहा कि FMCG में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, सर्वाइव तो कर ही लेंगे, बट अगर आपको सस्टेन करना है, अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको लोकल प्लेयर्स के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप लोकल प्लेयर्स के साथ काम नहीं करेंगे, आपके पास ब्रांड है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सब कुछ है, बहुत अच्छी बात है, बट अगर यहाँ पे FMCG हमेशा जो है वो कमोडिटी, आप बोल सकते हो कि FMCG प्राइमरली इट इज सेलिंग एंड कमोडिटी. बिस्किट जो है वो आप पार्ले का खाओ, अगर Tier 2 सिटीज में आते हो, Tier 3 सिटीज में आते हो, तो पार्ले जी क्यों शुरू हुआ था, मतलब पार्ले जी क्यों फेमस हुआ था, बिकॉज इट वाज चीप, एंड बेसिकली लोगों के पास पैसा नहीं था, तो वो सस्ता एक ग्लूकोज वाला बिस्किट, ये प्राइमरली आपका अगर आप हिस्ट्री देखोगे पार्ले जी का, तो पार्ले जी इट वाज स्टार्टेड बाय गुजराती फैमिली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उन्होंने इस तरीके से शुरू किया था कि लोगों के पास बिस्किट नहीं था, ठीक है, खाने के लिए ब्रेड वेड चाहिए होता था, या सस्ते में ग्लूकोज चाहिए होता था. ग्लूकोज मतलब चीनी वाला मैदा लोगों को चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था, तो सस्ते में चीनी वाला मैदा कौन देगा, तो बिस्किट के फॉर्म में वो उनको दिया जाता था, वो चाय में डुबो के या पानी के साथ ऐसा खा लेते थे, अपना काम करते रहते थे. दैट वाज प्राइमरली फॉर लेबर क्लास, इसलिए आपका पार्ले जी वाज ऑलवेज वेरी चीप. अभी भी उसको सस्ते में रखा गया है, ऑल्दो द पैकेट हैज श्रिंक्ड, बट वो 3 रुपए का वो उसका टारगेट प्राइस ही था. 4 रुपए करेंगे बिकेगा नहीं, 2 रुपए करेंगे तो बेच नहीं पाएंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो पतंजलि में मैंने ये देखा कि पतंजलि क्या करता है, प्राइमरली इट इज अ ब्रांड, इट ओन्स द ब्रांड, ये अपने कंकॉक्शन ये सारी चीजों को ओन करता है. फिर वो क्या करते हैं, जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके साथ वो टाई अप करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने टाई अप कर लिया. फिर वो जो फैक्ट्री वाला है वो क्या करता है, लोकल प्लेयर है वो उसको बनाता है, पतंजलि का ब्रांडिंग करके लोकल मार्केट में बेचता है और बिक भी जाता है. हाँ, कुछ कुछ जगह पे आप बोल सकते हो क्वालिटी इश्यूज होते हैं, डेफिनेटली, दैट्स व्हाई आई सेड देयर आर पीपल हु आर हार्डकोर फॉलोअर्स, देयर आर पीपल हु आर हार्डकोर हेटर्स. इसमें रिलीजियस रीजन भी हो सकता है, आपका पॉलिटिकल रीजन भी हो सकता है, क्वालिटी रीजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दैट इज फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, इट डजंट रियली मैटर जब तक आपका माल बिक रहा है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, एंड इट इज लीगल इन इंडिया, राइट. एंड अगेन ये चीज आपको समझना पड़ेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी ऑल दीज कंपनीज, नेस्ले हो गया या HUL हो गया, ये उतना तो नहीं कर पाएंगे, बट आस्ते आस्ते ये सब ब्रांड खोल के फिर उसको बेचना शुरू करेंगे. एक प्राइम एग्जांपल है आपका पार्ले का. पार्ले क्या करता है, पार्ले ने एक आपका एक एलीट ब्रांड खोल लिया, या बोल सकते हो कि नेक्सा जैसा उन्होंने एक ब्रांड खोला हुआ है, जो थोड़ा सा प्रीमियम है, जो बिकता है. सो दिस इज व्हाट इट इज, एंड आई होप आप इसके साथ रिलेट कर पा रहे हैं. सो FMCG में देयर आर फ्यू कंपनीज हु आर गोइंग टू डेफिनेटली मेक सम मार्क, एंड देयर आर फ्यू कंपनीज हु आर डेफिनेटली गोइंग टू सफर अ लॉट. मिस्त्रीज गो फंड शॉपिंग टू पे ऑफ एक्सपेंसिव बॉन्ड्स. तो जैसे मैंने बताया कि शपोरजी पलोंजी जो ग्रुप है, वहां पे उनका जो है अभी थोड़ा सा टाइट हालत है. कल हमने देखा था कि वो बॉन्ड का जो रिपेमेंट है वो डिफर कर रहे हैं 2 महीने के लिए. सो दे हैव सर्टेन इश्यूज, एंड क्योंकि प्राइमरली रियल एस्टेट सेक्टर में काम करते हैं, विच इज कैपेक्स ओरिएंटेड, या कैपिटल बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ता है. सो डेफिनेटली दे आर लुकिंग टू रीफाइनेंस द होल बॉन्ड इशू, एंड उसको वो नीचे डुबोना नहीं चाहते वेदांता की तरह, क्योंकि फिर उनका क्रेडिट रेटिंग खराब होगा, तो फिर उनको बॉन्ड उठाने में, पैसा उठाने में बाद में दिक्कत होगा. Okay, young Indians are moving to traditionally. Okay, Lithuania, Estonia, Chile में कौन जाता है यार? Which is strange. Chile and South Korea decent है, Japan is ठीक है. Lithuania, Estonia, these are to be honest
यूरोप का सेकंड ग्रेड कंट्रीज बोलते हैं इसको. दीज आर अजरबैजान, ऑल्दो दे आर वेरी ब्यूटीफुल, लिविंग स्टैंडर्ड एवरीथिंग इज फाइन, बट कंपेयर टू इंडिया नॉट वेरी गुड. जैसे आपका ये ट्रेंड था ना कि मेडिकल पढ़ने के लिए यूक्रेन में जाते थे, अभी चाइना में जाते थे, तो अभी तो यूक्रेन में तो वॉर चल रहा है, सो पीपल आल्सो गो टू रशिया. सो या मेरे को लगता है इट्स मोर ऑफ लाइक, एक होता है ना कि फॉरेन में पढ़ने जाना है, वो एक एक्साइटमेंट के लिए लोग जाते हैं, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, वैल्यू क्रिएशन होता है, बट अगर आपको वैल्यू क्रिएशन चाहिए, यू हैव टू गो टू यूएस, यूके. इफ नॉट यूके, यूएस तो ठीक है. यूएस में इट्स टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग, एवरीथिंग इज देयर, इवन मेडिकल टॉप नॉच है. सो या, लेट्स सी. निफ्टी क्लोजेस एट हाई, एफआईआई जो है कट सम बेयरिश बेट्स, सो या. ग्लोबल इंटरेस्ट रेट मे हैव पीक्ड, सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो अगर पीक कर गया है, तो फिर वो अगर रिडक्शन होता है, सो यू नो वी कैन बी सीइंग दैट रिसेशन अभी ऑलरेडी आ चुका है. जापान में रिसेशन है, यूके में रिसेशन है, सो वो अभी जो है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे ही करेंगे, बिकॉज वो चाहते हैं कि जो लोकल इकोनॉमी है दैट हैज टू एक्सपैंड, एंड फॉर दैट यू हैव टू पुश अ लॉट ऑफ मनी इनटू द मार्केट. जब भी आप मनी मार्केट में पुश करेंगे, सो यू हैव टू गिव इट आउट इन लो कॉस्ट. सो या, यूएस में, यूएस विल बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन, एंड उसके डेरिवेटिव जो है वो इंडिया में आएंगे. सो बी वेरी अवेयर. अभी जो है बबल फॉर्मेशन तो होगा, बट बबल के साथ साथ बहुत सारे बबल फटेंगे भाई, सो बी वेरी केयरफुल. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू फोकस ऑन डेवलपमेंट, सो देख सकते हो. अगेन these are all speculative, these are all completely speculative. जो मैं यहाँ पे बार बार कह रहा हूँ कि स्पेकुलेशन पे अभी मार्केट जो है बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेटिव है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप अगर शॉर्ट टर्म गेम खेलते हैं, सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको चलना पड़ेगा. निर्मा रेजेस 3,500 करोड़ पे 8.5%. वाओ, 8.55% is very very huge to fund the acquisition of Glenmark Life Sciences. ठीक है, पे बैक तो कर ही देंगे, डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत कम है, बट 8.5% इज वेरी हाई. रुपी अप 82.97, ग्रेट, बहुत 4 पैसा 83 के नीचे है, दैट इज अ ह्यूज थिंग. इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 2.2x. इंडिया बुल्स इज ऑलवेज थोड़ा सा बदनाम है, तो 2x हुआ है, दैट इज ह्यूज. स्वान एनर्जी लॉन्चेस 4,000 करोड़ QIP, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट. ओके, अपने शेयर को सेल करें QIP को. वर्लपूल जो है 24% उसने डाइवर्स कर दिया है, तो ऑलरेडी हमने इसमें बात किया है कल. रेलिका एंटरप्राइजेस स्टांस ऑन रेगुलेटरी अप्रूवल. Gilt funds are investment pools that buy government securities. They are considered safe because they have no credit risk, because typically government जो है वो default नहीं करता है. Okay, NARCL recovery offer for Entertainment City. Okay. कोटक महिंद्रा का तो एक्चुअली टॉप में ना थोड़ा सा इशू चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली उदय कोटक है स्टेप डाउन, तो उसके बाद ये दिक्कत हो रही है. जो नए CEO आए हैं, अशोक वासवानी, आनी मतलब आपका सिंधी है, सो सिंधी है तो दे विल, he must be very good. He is definitely very good with money and management. That's why he has become the CEO. जुनिपर होटल से कैपिटल रेस करेगा और 1,800 करोड़ उठा रहा है, प्राइमरीली आपका डेट को रीपे करने के लिए. 100% से मतलब 13% आप 23% आप निकाल रहे हो, डिसेंट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बाद में वो बाई बैक कर सकते हैं आप. स्टिल यू आर हैविंग मेजॉरिटी होल्ड, मतलब ओनरशिप, सो उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए. 32%, ओके, सिर्फ 32% आपका या 33% आपका रिक्लेम हुआ है, वो भी लार्ज टेस्ट कंपनीज में. दैट इज समथिंग दैट. Oh, this is a very good news. India's nuclear energy investment initiative. So Indian government, जैसे मैंने बार बार बोला है ना, thermal is not the answer. Thermal is not at all the answer. तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई प्राइवेट कंपनीज आओ और $26 बिलियन लगाओ. Yes, 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 yes. This is something which is very exciting. But again यहाँ पे वही होता है कि भोपाल गैस स्ट्रेटेजी should be, we should always remember भोपाल गैस स्ट्रेटेजी क्या बोल रहा हूँ, ट्रेजिडी सर, ट्रेजिडी, यस. सो भोपाल गैस स्ट्रेटेजी में ये हुआ था कि आपका गवर्नमेंट को भी पता था, या बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत यहाँ पे
जो बंदा था जो इंडिया से उसको भगाया गया था, सो दैट वाज कंप्लीटली पॉलिटिकल, सो व्हिच वाज एंड ही वाज आल्सो आस्क्ड, यू नो, यूएस को बोला गया था आप एक्सट्राडिट करो, आज तक वो आया नहीं, वो उधर ही यूएस में मर गया एंड ही लिव्ड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके इम्प्लीकेशन अभी भी आपको देखने को मिलता है। सो अगेन न्यूक्लियर में जब भी आप प्राइवेट बंदों को बुलाते हैं, विच इज़ वेरी गुड, डेफिनेटली प्राइवेट बंदे यहाँ पे आएंगे, दे विल सेट अप प्लान, बट यहाँ पे मेन चीज़ होता है कि क्वालिटी, मतलब वो होता है ना कि न्यूक्लियर के साथ आप मतलब छेड़खानी नहीं कर सकते, यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद न्यूक्लियर, राइट, इट विल क्रिएट ह्यूज डिजास्टर। और जब भी आप बाहर से लोगों को लेके आते हैं या प्राइवेट प्लेयर्स को लेके आते हैं, अगर उनके ऊपर आप लाइबिलिटी नहीं लगाते हो या उनके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन या आप बेसिकली रेगुलेशन अगर नहीं ठीक तरीके से रेगुलेशन नहीं करते हो, तो बहुत मतलब वो पूरा एरिया इनहैबिटेबल हो जाएगा। तो इवन अगर हम देखें 5 जगह पे अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया जाता है, वहाँ पे एक में भी अगर हादसा होता है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए, तो फिर उस एरिया में विद इन 5-6 किलोमीटर रेडियस या 50 किलोमीटर रेडियस में इट विल बिकम इनहैबिटेबल। और इंडिया में जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी है, करोड़ लोग मर जाएंगे यार, विच इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। So इस जगह पे definitely which needs to be taken care of, and offshore can be explored, जैसे फुकुशिमा वाला भी कांड हम लोग नहीं चाहते। So a lot of things need to be taken into consideration, but still nuclear is the answer. We have to focus on nuclear, especially for areas जहाँ पे hard to reach areas हो गए, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, हिली एरियाज हो गए, जहाँ पे फ्लडिंग या सूखा ज़्यादा है, जहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट ठीक उतना इजीली नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा घनी आबादी वाला एरिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ों पे जो है गवर्नमेंट को डेफिनेटली फोकस करना चाहिए। देयर शुड बी अ पॉलिसी which I'm pretty much sure the government is looking forward to create. So this initiative represents a significant shift in India's energy policy, opening to nuclear energy to private sector, which is to private capital, which is very very good. और क्या है, नोकिया जो है अपना रिस्ट्रक्चर कर रहा है, rise in formal job creation, which is absolutely great. कमर्शियल रियल एस्टेट, जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट में अगर मूव होता है तो कमर्शियल या आपका जो प्राइमरी लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस में ज़्यादा आपको मूव देखने को मिलेगा। एंड HNI वाले जो होते हैं, जो हाई वैल्यू जो प्रॉपर्टीज होते हैं, उसमें आपको ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिलेगा। एज सच टू बी ऑनेस्ट नहीं। जेंडर डिस्पैरिटीज, again gender disparity is something I think it is being forced by the woke culture. Gender disparity, to be honest, I don't think there is something called gender disparity. आप मेरे साथ अग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, बट यहाँ पे मेन चीज तो मैं वही बोलूंगा कि there is something called meritocracy में ये होता है कि आपके मेरिट के बेस पे आपको जो है आपको स्थान मिलना चाहिए। हाँ, अगर आपके जेंडर के बेस में, अगर आपके कलर के बेस में, अगर आपके लैंग्वेज के बेस में आपके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाए, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। बट अगेन यहाँ पे अगर आप बोलते हैं कि जबरदस्ती बोलते हैं कि आपको यहाँ पे इन लोगों को लेके आना पड़ेगा, आप रिजर्वेशन करते हैं, तो रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर विल डिस्ट्रॉय डेफिनेटली। जिस तरीके से आपका जो हमारे गवर्नमेंट में जो रिजर्वेशन वाला सीन है, आई रियली डू नॉट सपोर्ट रिजर्वेशन ऑफ एनी काइंड। आप जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो चीज़ है, आई रियली सपोर्ट दैट, क्योंकि यहाँ पे लोगों का एक्चुअली प्रॉब्लम है। बट यहाँ पे आप ये भी देखोगे कि रिजर्वेशन के नाम पे, मतलब अगर आप 51% सीट जो है रिजर्वेशन में दे देते हो, तो जो जनरल कैटेगरी वाला बंदा है वो तो वेट नहीं करेगा ना, वो निकल जाएगा, और फिर उसको हम कहते हैं ब्रेन डेड, विच ऑब्वियसली वी डू नॉट वांट। सो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, दैट डिस्पाइट प्रोग्रेस इन कॉर्पोरेट इंडिया, टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशंस रिमेन लार्जली मेल डोमिनेटेड। I don't think why that is a problem. The appointment of Shanti Ekkambaram is a high-ranking position in Kotak Mahindra. To be honest, I don't think this should be a problem. But again, the woke culture is coming to India, तो आपको बहुत ही careful होकर यहाँ पे चलना पड़ेगा। Multinational dominate Indian backside market. Okay. Dish TV strategy for growth. Dish TV is struggling, to be honest. OTT में उसको आना पड़ेगा। और यहाँ पे जीज क्लैरिफिकेशन ऑन सोनी मर्चेंट सी के ऊपर और एक कांड हो गया, अभी बोल रहे कि 2000 करोड़ गायब हो गया। सो इट इज वेरी क्रेजी मैन। अशोक लीलैंड इज ऑल्सो डूइंग वेल एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी। You should not. India should not stop the investment by China. नहीं तो चाइना से डायरेक्ट नहीं आएगा, तो वो हांगकांग, मलेशिया, मॉरिशस के माध्यम से आएगा या सिंगापुर के माध्यम से आएगा। बट चाइनीज मनी इज देयर इन द मार्केट, वो आएगा ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड और कुछ न्यूज है क्या? पनागरिया, मोदी गवर्नमेंट, ये तो चल ही रहा है। फ्लिपकार्ट, और नीचे हमने देखा कि फ्लिपकार्ट ने बोला कि भाई हम जो है सीनियर लेवल एग्जिट भी हो रहा है और वॉलमार्ट में वो कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। और यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पे वो डंजो को एक्वायर करने वाला, डंजो याद है
जिसमें रिलायंस ने भी पैसा डाला हुआ था वो खत्म हो गया, मतलब खत्म की कगार पे, इट इज रनिंग आउट ऑफ मनी। और डंजो वाले जो फाउंडर्स हैं दे आर रनिंग हियर एंड देयर कि भाई फंडिंग को ये दे दो तो कंपनी को हम चला सकते हैं। तो इस जगह पे डंजो को फ्लिपकार्ट लेना चाहता है, विच इज वेरी स्ट्रेंज टू बी ऑनेस्ट। आई थॉट रिलायंस और जियो मार्ट विल बी एक्वायरिंग इट, बट लेट्स सी हाउ इट इज गोइंग टू डू दैट। विद्युत जो है वो $10 मिलियन उसने उठाया हुआ है। ईवी फाइनेंसिंग कंपनी है विच इज गुड। ईवी जो कंजम्पशन है वो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कल मिलते हैं आपके साथ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर मिस कर गया तो मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टुमारो। एंड हमारे वेबसाइट में जाइए, रेगुलर अपडेट्स पाइए, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। कल मिलते हैं आपके साथ, बाय।